हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साक्षी। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके मेरी वीडियो को देखने आए हैं, तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करूंगी कि मैंने सीयूटी एग्ज़ाम मेरा कैसे प्रिपेयर किया, क्या मैंने सेल्फ स्टडी की या किसी टीचर से मैंने गाइडेंस लिया या फिर मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया। इन सब का आंसर मैं आज आपको दूँगी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने सीयूटी के साथ साथ एमजी का भी एग्ज़ाम दिया था, जो होपफुली मैंने दोनों क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज में एनरोल हुई हूँ, क्योंकि मेरा कुछ नंबर से रह गया था तो मुझे मेन कैंपस नहीं मिल पाया। तो मैं एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज में हूँ इस समय। वहाँ पर मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मिले हैं, हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस, और भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग को न्यू जो सिलेबस हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं और इस बार का पैटर्न भी चेंज है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैंने कैसे सीयूटी का प्रिपरेशन किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सीयूटी का प्रिपरेशन मैंने जो भी किया था मैंने घर पे प्रिपरेशन किया था। और मैं पढ़ने के लिए सीयूटी के लिए खुद को टाइम देती थी। मतलब जैसे मेरे 12th बोर्ड्स बीत गए उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। 12th के बोर्ड के टाइम मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं दोनों में इनरोल होंगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैंने सबसे पहले फोकस अपना 12th पे दिया, और फिर उसके बाद जो मेरा पूरा फोकस था वो मेरा फोकस था सीयूटी के एग्ज़ाम पे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके, उसे अच्छे टीचर्स मिले, अच्छी पढ़ाई मिले आगे चल करके। सीयूटी का एग्ज़ाम है, इससे क्या होता है कि हम लोग का फ़ीस भी थोड़ा कम लगता है। अगर हम लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो हमारे जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पढ़ें। तो बीएचयू एक ऐसा कॉलेज है जो कि बहुत ही मतलब एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं मेन कैंपस तो नहीं निकाल पाई, लेकिन हाँ कुछ नंबर से रह गया। लेकिन हाँ मुझे बीएचयू का एक एफिलेटेड कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसका नाम है आर्य महिला पीजी कॉलेज, और वहाँ पे मुझे हिस्ट्री ऑनर्स मिला है। क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बीए का एग्ज़ाम दिया था, मतलब उसके अलॉन्ग विथ मैंने बीएससी के बारे में नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। क्योंकि क्यों नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं बीएससी लेती तो मेरा थोड़ा जो टाइम है वो कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम हो जाता। और बीए है तो मैं थोड़ा उससे मतलब मिली-जुली भी हूँ, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये तो सारे बच्चों को थोड़ा बहुत पता ही होता है, थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होती है। तो इसलिए मैंने बीए को चूज़ किया, बीएससी को नहीं। क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैंने बीए को प्रेफ़र किया, बीएससी नहीं। ठीक है। फिर अगर बात कर लें कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी, तो ना ही मैंने कोई वीडियो लेक्चर मतलब कोई ऑनलाइन कोर्स लिया था। मैंने सारी तैयारी खुद से घर पे बैठ कर के सेल्फ स्टडी की थी। और जैसे ही मेरे 12th बोर्ड्स ख़त्म हुए तो मैंने अपनी प्रिपरेशन तुरंत ही स्टार्ट कर दी थी सीयूटी के लिए। और मैं अपने सीयूटी के लिए सारे सब्जेक्ट्स को कम से कम 1-1 घंटे या फिर 1.5 घंटे, मतलब जैसा भी जो भी स्लॉट बन पाता था उस हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देती थी। मैं इंग्लिश, जीटी और मैथ्स और साइंस, तो सबसे ज़्यादा मैंने फ़ोकस इंग्लिश और जीटी पे किया था। होपफुली वही कॉम्बिनेशन का मतलब मार्क्स जो था वो कैलकुलेट किया गया। क्या होता है सीयूटी में कि मार्क्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तहत होते हैं। जैसे कि मतलब अगर मुझे बीए करना है तो उसके लिए मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ मतलब अलग रहेगा, और बीएससी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग रहेगा। मतलब अगर मुझे बीएससी करना है तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब जो नंबर होंगे, जो मार्क्स होंगे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन तीनों के कैलकुलेट होंगे। लेकिन अगर मुझे बीए करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जीटी और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना होगा, सिर्फ क्योंकि वही दोनों जो सब्जेक्ट हैं उन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को कंक्लूड किया जाता है। और ये बात मुझे पता नहीं थी पहले। सीयूटी जब कोई पहली बार देता है ना तो उसको उतना कुछ नॉलेज नहीं होता है, मुझे भी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे जब काउंसलिंग करवाने गई मैं, तो मुझे पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ जीटी और इंग्लिश का ही मार्क्स कंक्लूड होगा। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा सुन कर के, क्योंकि मेरे मार्क्स उसमें अच्छे आए थे, और बाकी मैथ्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। तो मुझे लगा कि शायद ना हो पाए। मैंने तो होप खो दिया था, लेकिन ठीक है फिर भी मिल गया, थैंक गॉड। और क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था बीएचयू का आने में रिज़ल्ट, तो मुझे क्या लगा कि मैंने एमजीकेवीपी का भी एग्ज़ाम दिया था, और एमजीकेवीपी का भी मैंने खुद से ही प्रिपरेशन किया था सब कुछ। उसमें भी चीज़ें अच्छी क्वेश्चंस, मतलब अच्छे क्वेश्चंस बने थे। मैंने सारा किया था, तो घर पे आके मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि शायद इसमें भी ना हो मेरा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। लेकिन उसमें भी मेरा हो गया था, मेन कैंपस मुझे मिला था। तो क्योंकि बीएचयू का थोड़ा लेट हो रहा था आने में, और एमजीकेवीपी दोनों का ही रिज़ल्ट नहीं आया था,
तो MGKVP का रिज़ल्ट आ गया, लेकिन उससे पहले BHU का आ गया। BHU का रिज़ल्ट आया मेरा, लेकिन मुझे उसमें मिला था सोशियोलॉजी ऑनर्स और मुझे वो नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इंतज़ार कर लेते हैं MGKVP का, अगर उसमें मुझे हिस्ट्री ऑनर्स मिला तो मैं कर लूँगी। लेकिन फिर एक ऑप्शन होता है उसमें, मतलब CUT का जो मार्क्स आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसमें ऑप्शन होता है कि आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है। मतलब अगर आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते या आपको ये सब्जेक्ट ठीक नहीं लग रहा है, तो अगर कहीं और सीट बची होंगी किसी और कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको अपग्रेड करके भेज दिया जाएगा। तो मैंने अपग्रेड का ऑप्शन किया उसमें। अपग्रेड का ऑप्शन किया तो फिर क्या हुआ मेरे साथ कि उस दिन मेरा बर्थडे था। तो बर्थडे था तो मतलब मैं अपना बिज़ी थी सब कुछ, और मुझे चेक करते रहना हो रहा था कि कब मेरा अपग्रेड होगा। मेरा अपग्रेड अभी तक नहीं हुआ था। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी। कम से कम 1 आध हफ़्ते लग गए थे अपग्रेड होने में। तो उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं ऐसे ही वेबसाइट खोल कर के मैंने चेक किया, और फिर मैंने चेक किया तो मुझे नहीं दिखा कि अपग्रेड हो गया है। फिर दीदी ने उसको चेक किया, तो दीदी जी ने जब चेक किया तो उसने बताया कि तुम्हारा अपग्रेड हो गया। तो मैंने बोला यार मैंने तो देखा कहीं भी कि अपग्रेड हुआ है। तो उसने बोला कि चेक करो तुम्हें हिस्ट्री ऑनर्स मिला है। तो उस दिन मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए था वो सब्जेक्ट मुझे मिल गया था, और मुझे सोशियोलॉजी नहीं चाहिए था। अगर वो मुझे मिलता, अगर अपग्रेड होता, अगर वो मुझे मिलता फिर से, तो मैं नहीं लेती। और अपग्रेड में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, आपका कॉलेज भी चेंज हो सकता है, या फिर आपका सब्जेक्ट और कॉलेज दोनों चेंज हो सकता है। दोनों चीज़ें होती हैं। तो यही सब कुछ था CUT के बारे में। मैंने मेरा CUT कैसे किया मैंने आपको बता ही दिया। मेरी सारी सेल्फ स्टडीज़ थी, और मैं यही कहूँगी कि आप पहले अपने 12th पे फोकस कीजिए, और आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन किस कोर्स से करना है, मतलब BA से करना है या BSc से करना है। आप क्लियर माइंडेड रहिए। अगर आप चाहें तो 2 चीज़ों को एक साथ दे सकते हैं, मतलब आप BA और BSc दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप क्लियर रहेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा ना कि आप किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप किसी एक चीज़ पे फ़ोकस कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो गुड लक फॉर योर क्लास 12th बोर्ड्स। क्लास 12th वाले बच्चों को मैं गुड लक देना चाहूँगी, क्योंकि CUT उन्हीं को देना है 12th के बाद। IIT, JEE, नीट जो भी करना है उन लोगों को, सबके लिए गुड लक। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा कीजिए, और 12th बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाइए। अपना बेस्ट दीजिए, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपने तरफ से बेस्ट रहिए बस, बाकी छोड़ दीजिए भगवान पे। और फिर CUT के लिए फ़ॉर्म का पता करते रहिएगा, फ़ॉर्म आएगा तो भर दीजिएगा, हो जाएगी तो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी बात है कि CUT में इनरोल होने से पहले आप लोग अच्छे से CUT के बारे में जान लीजिएगा कि किस कोर्स को करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है, कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम लगेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सारी चीज़ें। जब आप इन सब चीज़ों से क्लियर रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से होगी, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक्स भी किसी अच्छी चीज़ पे ही आने वाली है, तो जुड़े रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। बताइएगा आपकी 12th की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थैंक यू।